मोदी जी हम है नहीं कि कागज में लिख करके जो है सबको गोर लगे छी कि हर पीला चीज सोना नहीं होता है और हर भगवा वस्त्र पहना इंसान योगी नहीं होता है। सीता जी का हरण भी रावण ने साधु का वस्त्र पहन करके किया था। इस बात को याद रखिए। निर्गुण भक्ति करने वाला एक इंसान मारने काटने की बात कर सकता है कि सरकार किसी की बन जाए हमारा जीवन नहीं बदलने वाला है। ऐसा बात मन में बैठ गया कि नहीं बैठ गया है? मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं लखनऊ में आकर के, मधेपुर में आकर के, झंझारपुर में आकर के, बेगूसराय से चल करके यहाँ आपको यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताऊं। ये तो वही बात हो गई ना कि दिया जो है वो सूरज को रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप 365 दिन यही रहते हैं, हम तो चुनावी सभा में आए हैं। तो आपका जो दर्द है वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है? हम नहीं जान सकते हैं ना। आप जब रास्ते से निकलते हैं तो कौन कौन सड़क टूटा हुआ है, किस किस खंभे पे बल्ब नहीं जलता है, कौन कौन अफसर घूस लेता है, कौन कौन घूसखोर अफसर है, कौन मुखिया बढ़िया है, कौन मुखिया खराब है, कौन नेता अच्छा है, कौन नेता खराब है, आपसे बेहतर हम जानेंगे? नहीं जान सकते हैं ना। तो पहली बात तो ये कि हम आपके बीच ज्ञान छांटने के लिए नहीं आए हैं। आप सब लोग खुद ही बहुत ज्ञानी लोग हैं और ये मिथिला की पावन धरती है और मिथिला की धरती के बारे में तमाम शास्त्रों में चर्चा है कि ये माता जानकी की जन्मभूमि है। और अगर साहित्य की आप बात करें तो ये महान विद्वान मंडन मिश्र की धरती है। ये वो इलाका है जहाँ की लोक कहानियों में गोनू झा की कहानियां मशहूर हैं। अगर आप साहित्य की चर्चा करेंगे तो ये वो इलाका है जहाँ कविवर विद्यापति का जन्म हुआ। और अगर आप जन आंदोलनों की बात करेंगे, जन कवि की बात करेंगे तो ये बाबा नागार्जुन की धरती है। इस महान धरती को मैं नमन करता हूँ, इसको नमस्कार करता हूँ। कल हम अभी प्रचार सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश से कोई आने वाला है। कौन आ रहा है? आप मिथिला के लोग बोलिएगा योगी उसको। मिथिला के लोगों को उसको योगी कहने का जरूरत नहीं है। मिथिला के लोग खुद ही धर्म कर्म में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ सिमरिया घाट में कल्पवास मेला लगता है। 1 महीना मैथिल लोग जाकर के वहाँ गंगा स्नान करते हैं कार्तिक महीने में और गंगा किनारे रहते हैं। तो आप लोग खुद ही धर्म कर्म करने वाले लोग हैं। वो योगी है। हर पीला चीज सोना नहीं होता है, समझे? और हर भगवा पहना इंसान संत नहीं होता है। हरिशंकर परसाई ने एक कहानी लिखी है और हमने पढ़ा है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, भेड़ और भेड़िया। उस कहानी में हरिशंकर परसाई बताते हैं कि जब चुनाव होने का ऐलान हुआ जंगल में तो सियार बहुत परेशान हो गए। सियार ने कहा भेड़िए को जाकर, ए भाई अब तो चुनाव होगा, अब भेड़ की संख्या ज्यादा है तो ये लोग अपना नेता चुन लेगा तो तुम्हारा राजकाज खत्म। तो लोमड़ी बोला कि घबराओ मत, एक उपाय है, भेड़िया के माथे पे टीका लगा दो और मुंह में घास टांग दो। इससे भेड़ों को ये लगेगा कि भेड़िया शाकाहारी हो गया है। मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूं कि बगल में है गोरखपुर और वो जो मठ है उस मठ का नाम है गोरखधाम। और वो जो परंपरा है वो मूर्ति पूजा नहीं करता है, ये दर्शन की बात है। और वो एक ऐसा मठ है जहाँ पे निर्गुण भक्ति की जाती है, सगुण भक्ति नहीं की जाती है। सगुण और निर्गुण का फर्क समझते हैं ना? मिथिला के लोग हैं आप लोग, यहाँ मंडन मिश्र पैदा हुए हैं, शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में आपने हराया है। तो निर्गुण भक्ति होती है। आप मुझे बताइए कि निर्गुण भक्ति करने वाला एक इंसान मारने काटने की बात कर सकता है? इसीलिए मैंने कहा
कि हर पीला चीज सोना नहीं होता है और हर भगवा वस्त्र पहना इंसान योगी नहीं होता है। और याद रखिएगा इस बात को कि ये सीता जी की धरती आप कहते हैं, तो सीता जी का हरण भी रावण ने साधु का वस्त्र पहन करके किया था। इस बात को याद रखिएगा। और ये बात मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूं? ये बात मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि इधर उधर की बात नहीं करनी है। इधर उधर की बात इसलिए नहीं करनी है कि हमको अपने मुद्दे पे टिका रहना है। आपके सर के ऊपर उड़न खटोला उड़ेगा, लेकिन आपको अपनी पैर अपनी जमीन पे टिकाए रखना है। आपको ये सोचना है कि ये चुनाव जब हो रहा है तो ये इधर उधर के मुद्दे पे नहीं होगा। ये चुनाव अगर होगा, अगर झंझारपुर में हम वोट दे रहे हैं तो हम झंझारपुर के मुद्दे पे वोट देंगे। ये बात आपको अपने दिमाग में रखना होगा। और झंझारपुर का मुद्दा क्या है? झंझारपुर का मुद्दा ये है कि तमाम नेता आए, तमाम वादे करके गए, लेकिन झंझारपुर आज भी जिला नहीं बना है। बन गया क्या? नहीं बना ना। झंझारपुर का मुद्दा ये है कि यहाँ पे फैक्ट्रियां खुले, मंत्री भी हो गए आपके इलाके के, लेकिन यहाँ फैक्ट्रियों की शुरुआत नहीं हो पाई। और जब हमारे इलाके में रोजगार की संभावना नहीं होती है तो क्या होता है? हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और जब हम बीमार होते हैं तो इलाज कराने के लिए भी हमको बाहर जाना पड़ता है। मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे भीतर प्रतिभा है, हमारे ही बच्चे कोटा में पढ़ भी रहे हैं और हमारे ही बच्चे कोटा में पढ़ा भी रहे हैं, तो फिर कोचिंग कोटा में क्यों चल रहा है, मधुबनी में क्यों नहीं चल सकता है? ये सवाल मैं आपसे करने के लिए आया। बिहारियों के भीतर जब इतनी प्रतिभा है कि देश का सबसे कठिन परीक्षा होता है यूपीएससी, और उस यूपीएससी में सबसे ज्यादा बिहारी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अगर हमारी प्रतिभा से हम दुनिया में जाकर के अपना नाम कर सकते हैं, अगर केरल की एक बच्ची, बिहार की एक बच्ची केरल में जाकर के टॉप कर सकती है, तो आप मुझे बताइए कि बिहारी विद्यार्थी जो ग्वालियर में इंजीनियर बनता है, भोपाल में इंजीनियर बनता है, उसको गुड़गांव में नौकरी करने की क्या जरूरत है? वो मुजफ्फरपुर में भी नौकरी कर सकता है। मुजफ्फरपुर को भी गुड़गांव बनाया जा सकता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती है। जब महागठबंधन तैयार हो रहा था तो कई तरह के प्रश्न उछाले गए। प्रश्न उछाला गया, ये साहब आपकी पार्टी को बहुत कम सीट मिला है। हम बोले देखिए क्या है? हाथ है, उंगली बड़ है, छोट है, लेकिन ये बड़ उंगली छोट उंगली मिल करके जब एक साथ हो जाता है तो मुट्ठी बन जाता है। ये एकता का प्रतीक होता है। हर किसी की अपनी भूमिका होती है। जैसे गाड़ी में हॉर्न की अपनी भूमिका होती है, स्टीयरिंग की अपनी भूमिका होती है, टायर की अपनी भूमिका होती है, इंजन की अपनी भूमिका होती है। बताइए, टायर निकाल दें तो गाड़ी चलेगी? इसी तरह से समाज की संरचना तैयार होती है। और समाज की संरचना में हमको ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र ने चाहे अमीर हो या गरीब, सबको बराबरी का अधिकार दिया है। बोलिए दिया है कि नहीं दिया है? जूता कंपनी का मालिक है बाटा, और यहाँ जो आपके चौक पे जूता सीता है, आपके गांव का कोई व्यक्ति, दोनों का वोट बराबर है कि नहीं है? चाहे बूढ़ा का वोट हो या नौजवान का वोट हो, बराबर है कि नहीं है? घर में आप भले महिला के साथ बराबरी का बर्ताव नहीं करते होंगे, लेकिन महिला का वोट भी एक होता है और पुरुष का वोट भी एक होता है। इसीलिए मैं जब आपके सामने आज खड़ा हूं तो हमारे सामने दो चुनौती है। पहली चुनौती ये है कि जब हम 3 तारीख को वोट देने के लिए जाएं तो हम अपने मुद्दों को याद रखें। और हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि पढ़ने लिखने के बावजूद, इंजीनियरिंग करने के बावजूद, ITI करने के बावजूद, पॉलिटेक्निक करने के बावजूद, टेक्निकल एंड होने के बावजूद हमारे बच्चों को आज रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारा मुद्दा ये है कि दिन रात किसान खेतों में पसीना बहाता है। और आपके ही इलाके का मामला है ना कि खराब फसल था, सरकार ने किसान से बिना पूछे उसके फसल को उखाड़ दिया, नहर खोदना शुरू कर दिया और किसान को सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया।
आप देखिए कि लगातार किसानों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार और अन्याय होता है। आप देखिए कि मजदूरों को किस तरीके से मजदूरी नहीं मिलती है। आप देखिए कि समाज में जो कमजोर लोग हैं किस तरीके से धीरे धीरे उनके मन में यह बात बैठना शुरू हो गया है कि सरकार किसी की बन जाए हमारा जीवन नहीं बदलने वाला है। ऐसा बात मन में बैठ गया कि नहीं बैठ गया है? ऐसा लगने लगा है ना कि चुनाव आता है, स्टेज लगाता है, नेता भाषण देता है, मदारी जैसा डमरू बजाता है और फिर चला जाता है। हम यहीं के यहीं रह जाते हैं, समस्या जस की तस रखी रह जाती है। ये आपके मन में बैठने लगा है कि नहीं बैठने लगा है? ये दोहरी साजिश है। पहली साजिश ये है कि आपको आपके मुद्दों से भटका दिया जाए, और दूसरी साजिश ये है कि सरकार चुनने की जो आपकी क्षमता है, जो आपकी शक्ति है, वो शक्ति, वो विश्वास आपसे छीन लिया जाए। इसी तरीके से मानसिक गुलामी हमारे दिमाग में डाली जाती है, और जब हम चेन तोड़ने की स्थिति में भी हैं तब भी हमारे मन में ये डाल दिया जाता है कि हम चेन नहीं तोड़ सकते हैं। तो मैं आपको भरोसा दिलाने के लिए आया हूँ कि ये बिहार है, ये वो धरती है कि जब जब देश को जरूरत हुई है हमने जन आंदोलन की अगुवाई की है। ये बिहार की धरती है। हमने देखा है कि दशरथ मांझी ने एक छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। अगर आपके अंदर भरोसा है तो यह सरकार बदल सकती है। आपको संकल्प लेने का जरूरत है। बोलिए, आप संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये सरकार आपको बदलनी है कि नहीं बदलनी है? और ये सरकार हमको इसलिए बदलनी है कि हमको एक तरफ अपने मुद्दों की रक्षा करना है, हमको इस बात के लिए वोट करना है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलाए, हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनको समय पे वृद्धा पेंशन मिले, हमारे जो टीचर हैं उनको, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको स्थायी किया जा सके, समान काम का समान वेतन लागू किया जा सके, जो आंगनबाड़ी और आशा वर्कर हैं उनको सही वेतनमान दिया जा सके, और हमारे यहाँ विकास के नाम पे जो झूठ बोला गया है उस विकास की गंगा को सही मायने में जमीन पे उतारा जा सके। ये संकल्प के लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। मन में कोई धरी धोखा नहीं, कोई धरी धोखा नहीं, सामने एकदम आर पार की लड़ाई है। इस तरफ हम खड़े हैं जो बिहार को बदलना चाहते हैं, उस तरफ वो खड़े हैं जो बिहार को 30 साल पीछे धकेलना चाहते हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होगा। और परिवर्तन करना इसलिए जरूरी है, यहाँ बुजुर्ग माता बैठी हुई है, रोटी बनवे घड़ी पलटे पड़े छे नकरा, आ नहीं पलटवे तो जड़ जैते। तो 15 साल हो गए, पलट देना चाहिए। तुम्हारा आशीर्वाद है ना, बस पलट देना है। इस बार पलट देना है, सरकार बदल देना है। यही संकल्प लेकर के हम आपके पास आए हैं। और आखिरी गुजारिश के साथ, देखिए, जोश बहुत बढ़िया होता है, जोश बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अरे हम बेगूसराय ठेठ मैथिली बोले हो। बेगूसराय का लोग शुद्ध मैथिली नहीं बोलता है, हम लोग ठेठ मैथिली बोलते हैं। तो मधुबनी की धरती पे आकर के ठेठ मैथिली बोलेंगे तो मैथिली भाषा का अपमान हो जाएगा। अब मोदी जी हम है नहीं कि कागज में लिख करके जो है अहाँ सबको गोर लागे छी, है कि नहीं? हम ठेठ मैथिली बोलते हैं, आप लोग शुद्ध मैथिली बोलते हैं। दूसरे जगह पे तो बोल भी लेते, लेकिन आप लोग चूंकि मैथिली के झंडा बरदार हैं, मैथिली को जो है भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची में शामिल कराने का संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए हमको मैथिली बोलने में थोड़ी घबराहट हो रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जोश ठीक बात है, लेकिन खाली जोश से काम नहीं चला वाला। जे नौजवान लोग चाहो फोटो खिंचाबो बड़ बढ़िया, फेसबुक लाइव करो बड़ बढ़िया, मोटरसाइकिल पर इनकलाब जिंदाबाद बड़ बढ़िया, लेकिन ई हवा अगर एटीएम मशीन तक नहीं पहुंचले तब मामला गड़बड़ाई। परीक्षा जीते, परीक्षा पास करे खातिर ला 35 नंबर का अगर जरूरी है, 34.5 ले लिए, 34.5 ले लिए, तैयो फेल न क्या जेबै। अपन चुनाव केना होइ छै, एक वोट से हार आ एक वोट से जीत। तो आप लोगों की जिम्मेवारी सिर्फ रैलियों में आकर के समाप्त नहीं होती है,
आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप मतदाता तो हैं ही, आपको बिहार बदलने की इस जन आंदोलन में कार्यकर्ता भी बनना पड़ेगा। बोलिए बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पहला काम मतदान कीजिए, और ये मतदान इस बात का संदेशा होगा सिर्फ देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को, कि लॉकडाउन के दौरान हमारे बिहार के लोगों के साथ जो अपमान किया गया है, उस अपमान का हम बदला लेने जाएंगे और इस सरकार को बदलेंगे। यह बदलाव होगा, इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का आशीर्वाद हमको मिला है, और अगर आपका आशीर्वाद मिला है, आपका समर्थन मिला है, तो हमको पूरा भरोसा है कि 10 तारीख को बिहार का सरकार बदल जाएगा। बोलिए बदल जाएगा ना? राम नारायण जी को माला पहना रहे हैं और हाथ जोड़ करके हाँ सब लोग से विनती करे छो एक मान रखबे, अपन इलाका का मान रखबे और गरीब का बेटा विधानसभा पहुंचेबे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।